करे या दूसरा कुछ। भाई ने एक अच्छा सवाल किया कि उस सहाबी को जिसको दुश्मनों ने गिरफ्त में ले लिया था, शिकंजे में ले लिया था, जेल की जो है वो कैद में, और ख़ास तौर से रिवायत में अल्फाज है उनको, क्योंकि कभी क्या होता है जंगों की हालत में जेल फुल हो जाते हैं, जेल में रखने का मौका नहीं होता, तो लोगों कैदियों क्या करते हैं, सलाखों में बाहर बांध के रखते हैं कई ज़माने तक, फिर जेल जैसे से खाली होती है, नए जेल बनते हैं तो डाला जाता है, या कभी उनको मार दिया जाता है जंगी कैदियों को, ये सलूक होता है उनके साथ। तो बहरहाल वो सहाबी को सलाखों में, वो जेल में तो नहीं थे लेकिन सलाखों में बांध दिए गए थे, जैसा आमतौर से कैदियों को बांधा जाता है, तो उन्होंने इस्तगफार किया। तो बहरहाल आज के हालात में हमारे लिए इसमें क्या नमूना है, तो देखिए सहाबी के जो हालत थी उसमें वालिदैन तो कोई कोशिश कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि तो दो मुल्कों का मसला था, उनको ले रूमी पकड़ के ले गए थे शाम, और शाम उनकी हुकूमत थी, मतलब एक तरह से एक मुल्क के किसी सिपाही को दूसरे मुल्क वालों ने पकड़ लिया, तो हम तो निहत्ते हो जाते, वो भी वॉर, प्रिजनर ऑफ वॉर बोले तो कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरे तो भी भाई मछली वाला पकड़ा गया हमारे हिंदुस्तानी फला मुल्क में तो हम केस कर सकते, बॉर्डर के उधर खेती करते करते उसके जानवर चले गए थे, पकड़ लिया, वो एक अलग चीज, लेकिन प्रिजनर ऑफ वॉर लड़ने आया था ना, मुश्किल होती है। तो यहाँ वालिदैन के पास दुनियावी कोई जरिया नहीं था मदद का, वो सहाबी के पास भी कोई मदद का जरिया नहीं था दुनियावी एतबार, चूंकि वो कैदी है और वो भी एक दूसरे मुल्क में है और बेड़ियों के अंदर बिल्कुल बांधे रखे गए, तो लिहाजा इंसानी सतह पर कोई कोशिश नहीं की जा सकती थी दोनों तरफ, वरना कोई फिर इस रिवायत को लेके बोलेंगे देखो इसमें क्या था, इस्तगफार के अलावा क्या किया। इसमें चूंकि कोई कोशिश का जरिया दोनों के पास नहीं था, आखिरी और एक ही जरिया जो तदबीर, जो कोशिश और जो अमल वो कर सकते थे वो क्या था, जो आपसे हमको जब पूछा गया कि हम क्या करें तो आपने फरमाया इस्तगफार की कसरत करो, और वालिदैन ने सच्चे दिल से इस्तगफार किया, सारे दिन और रात वो कहते हैं, कितने दिन रात, बहरहाल मैं वो वाक़या बोल रहा हूँ, बहुत दिनों तक वालिदैन के हुकूक, जो मेरा लेक्चर है उसमें मैंने बहुत तफसीली वाक़े को रखा है, कई दिनों तक या रिवाज में आता कई वक्फे तक वो इस्तगफार की कसरत करते रहे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये इस्तगफार के फ़वाइद में से याद रखी, तौबा और इस्तगफार में मैंने इस बयान को रखा था, इस्तगफार के फ़वाइद हैं, वो अपने गुनाहों से अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे, ठीक, और अल्लाह ने उस दुआ के बदले, चूँकि वालिदैन की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता है, फिर इस्तगफार की फजीलत उस पर यह थी कि उन्होंने अपने गुनाहों से माफ़ी मांगी, अल्लाह ने उनकी बेड़ियों को तोड़ दिया। तो आज भी ऐसा किसी के साथ होता है कि जालिमाना तौर से होता है, उसका भी हल यही है कि वालिदैन इस्तगफार की कसरत करे, नतीजा अल्लाह पर तवक्कुल करें, लेकिन नतीजा अमल, मतलब उसका रिजल्ट जो आएगा वो अल्लाह के हाथ में होता है, अल्लाह जैसे और जब बेहतर समझेंगे वो करें। लेकिन हमसे भी एक चूक ये होती है, जब भी कोई हमारे साथ हादसा होता है, हम सिवाय इसके कि किसको आवाज़ दे और किसको दुनिया में तेवर से पुकारे हम भागते, बल्कि सबसे पहले हमें दीन की तरफ रुजू करना चाहिए, अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, अल्लाह ये क्या हो गया, और अल्लाह से कसरत से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। इसलिए कि इस्तिग़फ़ार मुसीबतों का हल है, इस्तिग़फ़ार बारिश ना होने का हल है, कि बारिश चाहते हैं तो इस्तिग़फ़ार करें, इस्तिग़फ़ार औलाद ना हो तो उसका हल है, इस्तिग़फ़ार बहुत बड़े बड़े मसाइल का हल है, इस्तिग़फ़ार मुसीबत में जब इंसान फंस जाए जबकि कोई हल ना हो उसका हल है। तो इस्तिग़फ़ार एक बहुत बड़ा हथियार है जो एक मोमिन के पास है, हमें चाहिए हम कसरत से करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत में आता है 70 मरतबा या 100 मरतबा दिन में से इस्तिग़फ़ार या तौबा करते, तौबा इस्तिग़फ़ार हम माना एक साथ इस्तेमाल होने वाले दो लफ्ज़ हैं, तौबा या इस्तिग़फ़ार करते 100 मरतबा या 70 मरतबा, ये हमारे लिए एक नमूना है कि हम भी कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। अल्हम्दुलिल्लाह इस्तिग़फ़ार के ऐसे फ़ायदे हैं, ऐसी मुसीबतें भी हल हो जाती है जो इन मुसीबतों के बारे में कभी कभी हमने सोचा भी ना होगा। तो बहरहाल आज भी अगर किसी के साथ ये जुल्म होता है तो वो भी इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ज़रूर भी ज़रूर उनकी मदद करेंगे।